बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला आपको और मुझे दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब करे, आमीन। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज सदका जारिया में आपके लिए माह शुबान का वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। ये अमल 15 शुबान से जुड़ा है, यानी शब बारात की रात का ये अमल है। ऐसे बहनों और भाइयों के लिए बहुत ही ख़ास है जो किसी भी हवाले से, किसी भी मसले से, किसी भी मुसीबत से, परेशानी से दो चार हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई बंदिश है या ऐसे मनफी असरात का असर है उनकी ज़िंदगी पर, जिसने उनकी ज़िंदगी को अपने हिसार में लिया हुआ है। या ऐसी बहनें या भाई जिनको ये महसूस होता है कि उन पर किसी ने जादू या जन्नात का असर करवाया हुआ है। किसी भी ऐसी परेशानी में अगर आप मुब्तला हैं तो आपने इस अमल को ज़रूर करना है। ये वजीफ़ा मक्का मुकरमा में रिहायशी एक बुज़ुर्ग का दिया हुआ है। इसकी बरकत से और अल्लाह के हुक्म से आपकी हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। या अगर कोई भी मनफी असरात होंगे, जादू होगा या कोई नहूसतें होंगी, किसी भी तरह के कोई असरात होंगे तो इस अमल की बरकत से ख़त्म हो जाएंगे। ये अमल आपने लीमू पर करना होगा, और वैसे भी लीमू पर ऐसे मनफी असरात को दफ़ा करने की सलाहियत मौजूद होती है। और अगर आप बताए गए तरीके से इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह हर तरह की परेशानी आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। आपने अमल को बताए गए तरीके से करना है तो इंशाल्लाह ताला आपका हर काम आसान हो जाएगा, ज़िंदगी में आसानियाँ और खुशहालियाँ आएंगी। मेरी बहनों और भाइयों, शबान का महीना बहुत ही प्यारा महीना है। इसमें हमें चाहिए कि हम अल्लाह की खूब इबादत करें और आने वाले महीने यानी रमज़ान और मुबारक की भी तैयारी करें। जिस तरह शबान मुअज़्ज़म का महीना हमारे लिए ख़ास है, इसी तरह रमज़ान और मुबारक का भी हमारे लिए बहुत ही ख़ास है। शबान मुअज़्ज़म की सबसे ख़ास बात यही है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है। इतना प्यारा महीना है, इसमें जितनी दुरूद पाक की आप कसरत कर सकते हैं आपने कसरत करनी है। आपको मैंने अपनी पहली वीडियो में भी ये बात शेयर की थी कि कोई कसरत में अगर दुरूद पाक पढ़ना चाहता है तो इस पूरे महीने में 3000 की तादाद को मुकम्मल कर ले। चाहे तो वो शुरू के दिनों में कर ले, चाहे दरमियान के दिनों में, तो चाहे आखिरी दिनों में, लेकिन 3000 की तादाद को अगर मुकम्मल कर लेते हैं तो ये कसरत में आ जाएगा। अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतने प्यारे, इतने खूबसूरत महीने, इस्लामी महीने बनाए हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी के रहते हुए इनसे जितने भी फैज़ व बरक़ात हासिल कर सकते हैं कर लें, जितनी दुआएं मांग सकते हैं मांग लें, जितनी अपनी हाजात, जितने सवालात पूरे करवा सकते हैं अल्लाह से करवा लें। माह शुबान में जिस तरह दुरूद पाक की बहुत फजीलियत है, इसी तरह रोज़ों की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और आप में से जो आसानी से जितने भी रोज़े रख सकते हैं वो लाजमी रखें। तादाद की कोई हद नहीं। जो जितनी ताकत और इस्तात रखता है, जितने रोज़े रख सकता है आसानी से, वो लाजमी रखे। लेकिन शुबान का यानी 15 शुबान का शबरात का रोज़ा लाजमी रखें। इसकी अहमियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताई। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैंने आपको जितने रोज़े शबान में रखते हुए देखा है, इतने किसी और माह में रखते हुए नहीं देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि जब अमाल नामा मेरा अल्लाह के सामने पेश किया जाए तो उस वक़्त में रोज़े की हालत में हूँ। सुबहान अल्लाह, इतनी बड़ी अहमियत, इतनी बड़ी फजीलत। तो आप भी अगर पूरे माह में कोई रोज़ा ना भी रख सकें तो 15 शुबान का यानी शब बारात का रोज़ा लाजमी रखें, ताकि जब हमारे अमाल नामे भी अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाएं तो हम भी रोज़े की हालत में हों और अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत से, अपनी मोहब्बत से ढांप ले और हमारी सारी हाजात को, सारे सवालात को, सारी ख्वाहिशात को पूरा कर दे और हमें मुश्किलात में से निकाल दे। आमीन सुम आमीन। आज का वजीफ़ा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपने ऐसे करना है।
अमल बहुत ही आसान है। हर किस्म की नहूसत से, हर किस्म की परेशानी से, मनफी असरात से, जादू जिन्नात के असरात से निकलने के लिए जो मेरे बहन भाई परेशान हैं वो ये अमल लाजमी करें। और अगर किसी भी किस्म का जादू होगा तो इस अमल की बरकत से, अल्लाह के हुक्म से वो टूट जाएगा। इस अमल के लिए सबसे पहले आपको एक लीमू चाहिए, जो बहुत आसानी से आपको सब्ज़ी की दुकान से मिल जाएगा। आपने एक लीमू ले लेना है और 15 शबान की रात को आपने ये अमल करना है। अमल करने से पहले बावज़ू हो जाएं और जाय नमाज बिछाकर किसी पाक और साफ़ जगह पर बैठ जाएं। अमल करने से पहले आपने लीमू को 2 हिस्सों में काट लेना है और इस कटे हुए लीमू पर आपने ये अमल करना है। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है। ताक अदद में आपने दुरूद पाक पढ़ना है। एक मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़नी है और एक मरतबा आपने सूरह इखलास पढ़नी है। और एक एक बार आपने अल्लाह के ये दोनों सिफ़ाती नाम या कबीरू या वारिसू ये पढ़ना है। और ये पढ़कर आपने लीमू पर दम कर देना है। और फिर आखिर में आपने दुरूद पाक फिर पढ़ लेना है। लीमू पर आपने दम कर देना है और इस लीमू को आपने अपनी छत पर रख देना है। और ये आपने अमल 15 शुबान की रात को करना है। और आपने इस अमल के बाद अल्लाह ताला से खूब दुआ मांगनी है। बहुत ही फजीलियत वाली और बहुत ही बरकत वाली रात है। आपने खूब अल्लाह से रोक कर, गिड़गिड़ा कर अपनी परेशानियों के हल के लिए दुआ करनी है। जितनी दुआ मांग सकेंगे और जितनी यकीन के साथ मांगेंगे उतने ही जल्द आपको इसके असरात देखने को मिलेंगे। इस अमल को करने के बाद भी आपने सूरत कौसर की और सूरत इखलास की बहुत ज़्यादा तलावत करनी है, चलते फिरते उठते बैठते। और ख़ास तौर पे नमाज़ों की पाबंदी लाजमी करनी है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से और अल्लाह के हुक्म से हर किस्म की आपकी परेशानी का ख़ात्मा हो जाएगा। ख़ुद भी इस अमल को कीजिएगा और सदका जारी की नीयत से शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।